people, good morning and welcome back to my channel. I am doing good. I hope you all are doing great. तो जैसा कि मैंने आपको अपने ब्लॉग में कल दिखाया था कि बारिश बढ़िया सी हो रही है, तो मौसम भी बढ़िया हो गया है और कपड़े ना सूखने की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है। देखो अब एकदम बढ़िया मौसम, बादलों से घिरा हुआ और ठंडक, थोड़ी थोड़ी सी ठंडक, बहुत तेज़ ठंड तो नहीं हुई है, बट हाँ थोड़ी जो बारिश के बाद वाली ठंडक होती है वो देखकर ही बड़ा अच्छा लग रहा है, फील करके बड़ा अच्छा लग रहा है। सो ये है फ़िलहाल मौसम का अपडेट। और मेरा अपडेट ये है कि मैं जस्ट सो के उठी हूँ, जो मेरी शक्ल से काफ़ी हद तक दिख ही रहा है। जस्ट सो के उठी हूँ, गुड मॉर्निंग हुई है। अब बस क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, मन हो गया बैल्कनी में आ जाऊँ, तो यहाँ एक नज़ारा ले लिया, सोचा आपको भी दिखा दूँ। अब चलते हैं, थोड़ा रेडी वेडी होते हैं, फ्रेशन अप होती हूँ और उसके बाद देखते हैं चाय नाश्ता वगैरह क्या करना है। A few moments later. हाँ जी, सो ये देखिए, ये नाश्ते की तैयारी मम्मी ने कर ही ली थी, आटा गूंथ कर रख दिया था मेथी की पूरियों का। और यहाँ पर फिर मैंने फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से निकाली है गर्मा गर्म क्रिस्पी पूरियाँ। ये देखिए हमारी पूरियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, एकदम कुरकुरी, आपको कलर से ही पता लग रहा होगा, गोल्डन ब्राउन। और ये है घर का बना हुआ मिर्च का अचार। सो मम्मी ने घर में ये हरी मिर्च का अचार बनाया है। तो बस यहाँ मेरा नाश्ता हो रहा है पूरी, अचार और मेरी फेवरेट चाय के साथ। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि फिर बहुत सारा ऑफिस का काम है, एंड देन मिलती हूँ आपसे। 2 hours later. एक ओटीपी आएगा। हाँ ये लो, ये तो खाली है। देखिए दोस्तों, मम्मी का न्यू ईयर गिफ्ट आ चुका है। ये क्या है भाई? हैं? देखो तब पता चलेगा क्या है? 3, 2, 1. फोन? यस। ऐसे क्यों करती हो बिना पूछे? तो पूछ के आप कौन सी उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता देती कि ऐसा चाहिए, ढूंढ के लाना तो मुझे ही था। कितने का है? क्यों? महंगा है क्या? नहीं, इसकी स्क्रीन मेरे फोन से भी बड़ी है। तुम ये ले लो, मुझे पुराना दे दो। क्यों नहीं। मैट फिनिश वहाँ पे और बढ़िया सा लुक। हाँ भाया। ओके। एंड्रॉयड कौन सी कंपनी है ये? मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती नहीं हूँ, तो क्यों मंगाना है इतना? पुरानी चीज़ खरीदने का कोई सेंस है? नई खरीदनी चाहिए, फिर अगर बेचने भी जाओ तो अच्छे से बिकती है। 2000 years later. चलिए जी, मम्मी का न्यू ईयर गिफ्ट तो आ गया है, मम्मी खुश भी हैं। ऑल्दो आपने शुरू में देखा होगा कि मम्मी का रिएक्शन ऐसा था कि अरे क्यों लिया, मुझे क्यों नहीं बताया, इतनी महंगी चीज़ मंगा ली। क्योंकि हमारे इंडियन पेरेंट्स ना हमेशा से ऐसे ही होते हैं, वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, उन्हें लेना ही नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि अरे हमारे लिए कोई गिफ्ट आए, मतलब कितने पैसे खर्च हो गए, वेस्ट हो गए। हमेशा यही होता है। अगर आपके घर में भी यही होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर आपके मम्मी पापा या घर के कुछ लोग ऐसे बड़े लोग ऐसे करते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी तो हमेशा करती है, अगर मैं उनके लिए कोई छोटी सी भी चीज़ लाऊंगी ना, तो वो पहले मुझसे कहेंगी अरे ये क्या है, ये क्यों लाई, इसकी क्या ज़रूरत थी, कितने का है, इतना महंगा, और ये पैसे वेस्ट हो गए। अच्छा तुम अपना पुराना हमें दे दो, नया वाला तुम रख लो। जैसे आपने अब भी देखा होगा, तो अपना पुराना फ़ोन मुझे दे दे, ये तू रख ले। इंडियन पेरेंट्स आर ऑलवेज लाइक दैट। और पहले उल्टा था, ये लोग वो वक्त भूल जाते हैं कि जब मैं कॉलेज में थी, तब अगर हम एक कपड़ा मेरे लिए लेने जाते थे तो मम्मी कहती थी ये भी ले ले, ये टॉप भी ले ले, ये जीन्स भी ले ले, ये कुर्ता भी ले ले, सब कुछ उनका बस चलता, पूरी दुकान दिला देती। और हम सबके पेरेंट्स जब हम कॉलेज में होते हैं या जब तक हम नहीं कमा रहे होते, इवन कमाने के बाद भी अगर हमें कुछ गिफ्ट देते हैं या दिलाने के लिए लेके जाते हैं, तो उनका बस चले तो वो सब कुछ ही दिलाते। और अब जब खुद का लेने का टाइम आता है तो देखो आप। बट एनीवेज आई एम रियली हैप्पी। तो मम्मी का ये गिफ्ट न्यू ईयर का आ गया है पोको M7 Pro 5G, जिसमें बहुत दिनों से मेरी नज़र थी। एक्चुअली मम्मी को फ़ोन दिलाना ही था, उनका पुराना फ़ोन ख़राब हो गया है, काफ़ी पुराना है, 5-6 साल हो गए उसको। तो मैं रिसर्च कर ही रही थी, ढूंढ ही रही थी, फिर ये लॉन्च हुआ। जब लॉन्च हुआ तो बहुत सारी स्कीम्स थी, बट तब मैंने लिया नहीं। और अब जब मैंने लिया है तो कोई ऑफर नहीं है, सारे दुनिया की सेल खत्म हो चुकी है, न्यू ईयर की खत्म, क्रिसमस की खत्म, दिवाली की खत्म। बट कोई नहीं, और ऊपर से मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो वो वाली डील भी मुझे कोई नहीं मिली। बट स्टिल जिस प्राइस पॉइंट पे मुझे ये मिला, मुझे लग रहा है जस्टिफाइड है। तो बस आई एम हैप्पी कि मम्मी का गिफ्ट हो गया है ये अच्छे से डन, न्यू ईयर हो गया है उनका अच्छे से सेलिब्रेट।
तो चलिए अब मुझे करना है उनका पूरा पुराना फ़ोन से सारा डेटा इधर उधर से ट्रांसफ़र, पूरा सेटअप। तो फिलहाल मैं कर लेती हूँ फटाफट से अपने ऑफिस का काम और फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो जी एंड आई एम बैक। सो मैं आ गई हूँ बैक लेकिन किचन में। सो यस मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि कल बनने वाले हैं नूडल्स और उनके लिए करनी थी बहुत सारी तैयारी। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी की हेल्प करा दी जाए। तो बस मुझे यहाँ रखा हुआ दिख गया था पत्ता गोभी, तो मैंने उसको फाइनली चॉप करके रख दिया। और जो बाकी सब्जियाँ डलेंगी, गाजर, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, वो सब मम्मी काटेंगी। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी काट दिया और एक फूल गोभी भी काट दिया इन केस कल मम्मी को उसकी सब्जी बनानी हो, क्योंकि आजकल हाउस हेल्प का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो जितना काम एडवांस में करके रख लो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ पर देखिए मेथी मम्मी ने तोड़ कर रखी थी और दाल ऑलरेडी बनी हुई रखी थी। तो मैंने सोचा आज मेथी मैं छौंकती हूँ। तो बस यहाँ मेथी आलू की सब्ज़ी बनाने की मैंने तैयारी अच्छे से कर ली। तेल में हींग और लाल मिर्च डालकर मैंने आलू फ्राई कर लिया और फिर डाल दी मेथी। लेकिन आप तो जानते ही हो मैं कोई काम करूं और वो एक बार में अच्छे से हो जाए, ऐसा हो सकता है? सो ये देखिए ये थे लहसुन जिनको मैं डालना ही भूल गई। सो मम्मी ने मुझे पहले ही कहा था कि लहसुन पहले से काट कर रख लेना वरना डालना भूल जाओगी, और वही हुआ। बट कोई नहीं, हम तो हर चीज़ का जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो बस फटाफट से मैंने मेथी को किया साइड, उसमें थोड़ा सा तेल बढ़ाया सरसों का ताकि वो पक जाए, कच्चा ना लगे, और उसमें फ्राई कर लिया लहसुन। और सच में बताऊं उसके बाद मैंने टेस्ट किया तो इतना बढ़िया लगा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने अलग से इसमें लहसुन डाला है। और इतने अच्छे से फ्राई हो गया था ना लहसुन भी कि मम्मी ने भी जब खाया तो उनको भी बिल्कुल पता नहीं चला। तो बस सब्जी भून कर मैंने निकाल ली, और क्योंकि मेथी बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ी सी मेथी का मैंने आटा गूंथ लिया जो कल नाश्ते के काम आ जाएगा। और बस दाल थी तैयार, मेथी आलू मैंने कर लिए तैयार। तो इतने अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मक्के की रोटी तो बनती है ना। तो बस आज मुझे लगा चलो बनाती हूँ मक्के की रोटी और आपको भी दिखाती हूँ कि एवं ही मैंने अपने आप को कुशल गृहिणी नहीं कहा था लास्ट एपिसोड में। देखिए मैंने कितनी बढ़िया रोटी बनाई है मक्के की, वो भी चकला और बेलन पे, विदाउट पॉलीथीन या विदाउट ऐसे हाथ से बेल बेल के। मैंने बहुत ईजिली बिना थापे बना ली, क्योंकि सिर्फ एक ही कमाल किया मैंने, जो था गर्म पानी से आटा गूंथने का। और ये ट्रिक मम्मी ने मुझे बहुत पहले बताई थी, तब से मेरी मक्की की रोटियां एकदम परफेक्ट बनती हैं। तो बस गरम दाल तैयार है, यहाँ मेरे चावल होने वाले हैं। तो मैं फटाफट से करती हूँ लंच और अच्छे से खाना खाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। हाथ जम रहे हैं, नाक एकदम बर्फ की तरह हो गई है। फटाफट से लेती हूँ अदरक। मुझे यहाँ पर अर्जेंटली बाहर आना पड़ा, एक्चुअली मैंने बैक स्टोरी आपको सुनाई नहीं। सो एक्चुअली क्या है कि अदरक खत्म हो गई है और अदरक के बिना चाय में मज़ा आता नहीं, चाय पीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है विदाउट अदरक। तो मैं आधी रात को अदरक लेने के लिए निकली हूँ, 9:45 बजे। आई होप सब्ज़ी की दुकान खुली और मुझे फटाफट से अदरक मिल जाए, नहीं तो दिन की शुरुआत बड़ी बेकार सी हो जाएगी बिना अदरक की चाय की। तो एक बार फटाफट से चलते हैं, जाके देखते हैं कि अदरक है भी या नहीं, और फटाफट से लौट के आते हैं क्योंकि कोहरा भी काफ़ी है और ठंड भी। 12 seconds later. हेलो एवरीवन। सो एक्चुअली बहुत ही तेज़ फ्लैश लाइट पड़ रही है, तो मुझे नहीं पता मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है, बट मेरी आंखें तो नहीं खुल रही हैं। बट ये इसलिए हो रहा है, आपको भी थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा क्योंकि लाइट्स ऑन नहीं है। लाइट्स इसलिए ऑन नहीं है क्योंकि लाइट कट चुकी है। जी हाँ, पता नहीं क्यों, आई थिंक थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, बारिश के आसार है, हवा तेज़ चल रही है, शायद इसलिए लाइट इस समय काटी गई है। तो हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुआ ये कि मैं आप जानते हैं लेने गई थी अदरक, और लौटते में मुझे करना था वीडियो शूट। बट जैसे ही मैं करने वाली थी वीडियो शूट, इतने में चली गई लाइट। अब लाइट चली गई, मुझे लगा पता नहीं जनरेटर स्टार्ट हो ना हो तो कितनी देर में हो। तो पार्किंग में मुझे अजीब सा लग रहा था, डर सा। तो मैं फटाफट से भाग के सीढ़ियों से ऊपर आई, टॉर्च जला के फ़ोन की, और शूट करना तो मेरे ध्यान से बिल्कुल ही चला गया। और बस अभी पहुंची हूँ घर। तो अपडेट है ये कि मैं गई तो थी अदरक लेने, लेकिन लौटी हूँ खाली हाथ, क्योंकि जैसा कि अंदेशा था मुझे, ठेला वहाँ पर नहीं था। और कुछ लोग आसपास के बता रहे थे जिनसे मैंने पूछा, गार्ड भैया से पूछा कि भैया ठेला इतनी जल्दी कैसे बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि आजकल वो जल्दी बंद करें ठंड की वजह से, और कुछ दिनों से उन्होंने ठेला लगाया भी नहीं है। वो सब्जी वाले भैया जिनसे मैं लेती हूँ, जो हमारे सोसाइटी के गेट पे होते हैं। सो इन शॉर्ट मुझे अदरक नहीं मिली और कल बिना अदरक के चाय पीनी पड़ेगी। और ये एक्चुअली पनिशमेंट काफ़ी है मेरे लिए, ये समझने को कि आगे से अदरक पूरी ख़त्म हो जाए इसके पहले लाकर और रख लेनी है। तो बस ये सबक मैंने सीख लिया है। और क्योंकि ब्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी, तो देखिए इस अंधेरे में गई हुई लाइट में ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं कि लाइट कब आएगी। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है वेट करते करते, और अभी तक नहीं आई है। सो देख रहे हो आप मेरा डेडिकेशन टुवर्ड्स यूट्यूब। मतलब अंधेरे में बैठ के मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि सो जाऊँ, लाइट गई, मैं व्लॉग एंडिंग ले रही हूँ। तो चलिए इसी बात पर कर दीजिएगा इस व्लॉग को अच्छे से लाइक, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं।
शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जानते हैं, प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। मिलेंगे नए ब्लॉग में बहुत जल्द। टिल देन यू ऑल प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।